हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉइंटर एंड स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंटर एंड स्ट्रिंग्स का मतलब, क्या पॉइंटर स्ट्रिंग के साथ यूज होता है? क्या स्ट्रिंग के कंसेप्ट में कहीं पॉइंटर का भी इस्तेमाल होता है? हाँ, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। मतलब पॉइंटर और स्ट्रिंग में किसी तरह का रिलेशन है? इन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 1-2 लाइन का जो लिखा है इसको पढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग अपना छोटा-मोटा कोडिंग करके इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो ये क्या कह रहा है, वी कैन स्टोर ए स्ट्रिंग कांस्टेंट इन ए स्ट्रिंग वेरिएबल, मतलब कैरेक्टर एरे, वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। ये लाइन क्या कहता है कि हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। हाँ, ये सब चीज़ों को अभी तक तो हम लोग यही सब चीज़ करके देखे ना। एक वन डायमेंशनल एरे बना रहे थे और उसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्टोर कर दे रहे थे। तो वन डायमेंशनल एरे को हम लोग, अगर वो कैरेक्टर टाइप है तो स्ट्रिंग वेरिएबल बोल देते हैं, ठीक है। और at some location in memory and assign the address of that string in a char pointer। एक और तरीका है, और कह के बता रहा है कि एक और तरीका है स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्टोर करने का। वो कहाँ पे? एट सम लोकेशन, किसी लोकेशन पे कंप्यूटर स्टोर कर देगा और उस लोकेशन का जो मेमोरी एड्रेस होगा उसे एक कैरेक्टर पॉइंटर में असाइन कर देगा। इस तरह से भी हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल का अल्टरनेटिव तैयार कर लेंगे। मतलब वो भी ठीक स्ट्रिंग वेरिएबल की तरह ही काम करेगा, वो भी स्ट्रिंग को ही स्टोर कर रहा है। तो फिर देखेंगे कि आखिर इस तरह का कंसेप्ट क्यों लाया गया। जरूर कहीं ना कहीं कुछ फायदा होगा, तभी इस तरह का कंसेप्ट लाया गया, ठीक है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं एग्जाम्पल से। ये पहला लाइन तो आपके लिए एकदम आसान है। इसमें क्या हो रहा है कि कैरेक्टर टाइप एक str एरे बनाया जा रहा है। str नाम से एक वन डायमेंशनल एरे बनाया जा रहा है और उसमें इनिशियलाइज कर दिया जा रहा है यूट्यूब। ये एक स्ट्रिंग डाटा हो गया ना, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। ये कितने कैरेक्टर का हो गया? 7 कैरेक्टर का, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ होगा, आपको पता है कि इसके लिए एक एरे तैयार हुआ होगा और एरे का लेंथ कितना होगा? 7। और पहले में y और उसी तरह से आखिरी में बी ई स्टोर हुआ होगा और इससे आखिरी में क्या स्टोर हुआ होगा? नल कैरेक्टर। तो नल कैरेक्टर का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। तो इतना लिखने से ये काम हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने क्या किया, यूट्यूब एक वर्ड है, इसको हमने स्टोर कर लिया। कहाँ स्टोर कर लिया? स्ट्रिंग वेरिएबल में। इस वेरिएबल का नाम क्या है? str। ओके, चलिए अब दूसरे लाइन को समझते हैं। ये लाइन थोड़ा सा आपके लिए नया है। इसमें क्या हो रहा है कि ये पॉइंटर बनाया जा रहा है, पिन नाम का एक पॉइंटर बनाया जा रहा है। पॉइंटर कैसे बनाया जाता है ये हमने पॉइंटर वाले टॉपिक में अच्छे से सिखा दिया है और पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर ये लाइन अगर आपको समझ में ना आए तो आप जरूर पॉइंटर जहां हमने पढ़ाया है उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, उसे देखिए, फिर ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, कैरेक्टर टाइप एक पॉइंटर बनाया जा रहा है। तो एक पी वेरिएबल ही होगा, लेकिन ये आम वेरिएबल नहीं है। ये क्या है? पॉइंटर वेरिएबल है। इसका साइज 1 बाइट ही होगा, 1 बाइट। जहां तक इसको अगर देखा जाए तो ये 8 बाइट का होगा। ये पूरा का पूरा कितना बाइट का होगा? 8 बाइट का। लेकिन ये बेचारा कितना बाइट का होगा? 1 बाइट, 1 बाइट, क्योंकि कैरेक्टर टाइप है ना, तो 1 बाइट। अब देखिए, यहाँ पे जो यूट्यूब लिखा गया है, जस्ट इनिशियलाइज किया गया है पॉइंटर वेरिएबल में। तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या करेगा, कहीं भी मेमोरी में किसी लोकेशन पे ठीक इसी तरह से बना लेगा और यूट्यूब को उसमें स्टोर कर देगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि हर हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस होता है। एरे में ही हम आपको बताए हैं। तो इसका कुछ पहले का एड्रेस होगा, मान लीजिए 8 2 3 4, इस तरह का कुछ एड्रेस है। ये एड्रेस इसमें डाल देगा 8 2
3 4। तो यहाँ पे यूट्यूब स्टोर हो गया, ठीक है, और इसका एड्रेस इसमें डाल दिया, तो ये अब इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हम p का यूज करके भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करना मतलब इसको प्रिंट करा सकते हैं या किसी तरह का मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दो तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपना स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्टोर कर रहे हैं। एक तो सिंपली स्ट्रिंग वेरिएबल बनाकर, और एक एक क्या, पॉइंटर वेरिएबल बनाकर। एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये जो एड्रेस है, इसी एड्रेस को इस पॉइंटर वेरिएबल में क्यों डाला कंप्यूटर, तो इसके पीछे का एक लॉजिक समझ लीजिए। कभी भी पॉइंटर वेरिएबल में किसी एरे का, ये भी जस्ट लाइक एरे की तरह ही है, लेकिन इसका कुछ नाम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे str नाम हो गया ना इसका, लेकिन इसका किसी तरह का कोई नाम नहीं है। इसको बोल सकते हैं कि ये गुमनाम है, एक मेमोरी एलोकेशन बिना नाम का किया गया है, मतलब उसका कोई नाम नहीं दिया गया। तो फिर यहाँ तक पहुँचना होगा ना इस डाटा को एक्सेस करने के लिए, तो वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, तो इसका बेस एड्रेस मतलब शुरुआती ब्लॉक का जो एड्रेस होता है, उसी को पॉइंटर वेरिएबल में डाल दिया जाता है, और इसी के सहारे इन सारे डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इससे बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो इसे एक प्रोग्राम बनाकर समझते हैं, ठीक है। तो चलिए कोडिंग करते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, एक पहले स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। तो कैर स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम str दे देते हैं, ठीक है। str1 कर देते हैं, और इसमें कुछ इनिशियलाइज कर देते हैं, जैसे कि हेलो, ठीक है। इसको हटाइए, हाँ। तो str एक वेरिएबल बना जिसमें हमने क्या स्टोर कर दिया, हेलो, ठीक है। अब देखिए, एक हम क्या करते हैं, फिर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, और str2, इसमें हम कुछ इनिशियलाइज नहीं करते हैं, इसका बस इस तरह से 10 लेंथ हम डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इनिशियलाइज नहीं करते हैं। अब पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, कैरेक्टर टाइप ही बनाएंगे। कैरेक्टर टाइप बनाते हैं तो पहले पॉइंटर वेरिएबल का नाम हम क्या देते हैं, जैसे कि दे देते हैं s1, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंटर वेरिएबल भी बनाते हैं, पहले इसको इसी यहीं पे इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि गुड मॉर्निंग, ठीक है, हो गया, हाँ। फिर एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं s2, ठीक है। चलिए अब हम कुछ चीज़ों को समझते हैं, इसको हटाइए, हमको प्रिंट करके खैर को देखना नहीं है, कुछ चीज़ों को समझते हैं। समझना हमें क्या है, अगर हम str2 में, str2 जो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसमें हम str1 अगर डालना चाहे तो हम इस तरह से नहीं डाल सकते हैं। ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा। क्या आएगा, एरर। बात समझे, ऐसे डालने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। लेकिन हम s2 में, जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, s2 में s1 को आराम से डाल सकते हैं। ऐसे डालेंगे किसी तरह का कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को प्रिंट करके देख भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग s2 को प्रिंट करके देखते हैं, क्या कि s2 को प्रिंट करने से वो s1 वाला डाटा आ रहा है, पुट्स, और इसमें हमने क्या डाल दिया, s2। तो चलिए इसको हम रन करा कर देखते हैं प्रिंट कर रहा है कि नहीं। तो वो जो str2 में str1 का जो डाटा डाल रहे हैं, ये अभी एरर जनरेट करेगा, ये लाइन एरर जनरेट करेगा। तो चलिए रन करा कर देखते हैं। देखिए अभी एरर आ रहा है, आप खुद देखिए, नीचे लिख रहा है कि एरर कहाँ आ रहा है, देख रहे हैं, लिख रहा है ना। तो उस लाइन को हम हटा ही देते हैं, जो एरर दे रहा है उसको हम क्या करते हैं, तत्काल हटा देते हैं। तो इस लाइन को हटा दीजिए, नहीं तो इसको कमेंट बना लीजिए, हटाइए, इसको हटा ही देते हैं। चलिए अब रन कराते हैं। देखिए अभी किसका डाटा प्रिंट हुआ, गुड मॉर्निंग।
S2 वेरिएबल का, मतलब पॉइंटर वेरिएबल S2 का। तो कुछ बेनिफिट समझ में आया। अगर आपको str1 का डाटा str2 वेरिएबल में डालना होता तब आप ऐसे सिंपली नहीं डाल सकते, तो फिर आपको उसका इस्तेमाल करना होगा एक फंक्शन का, जो फंक्शन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े, strcpy। समझ रहे ना। तो चलिए वो आप खुद से करके देखिएगा उसको। तो हमें जो समझाना था हमने आपको समझा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।